किसी सरकारी कर्मचारी से पूछेंगे कि बुढ़ापे की लाठी क्या होती है, तो वो कहेगा पेंशन। पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर छाई मुर्दनी 20 साल बाद मुस्कान में बदल गई है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को वाजपेयी सरकार ने अपने आखिरी दिनों में बदल दिया था। उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम आई थी। वो स्कीम सरकारी के साथ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक विकल्प बनी, यानी निजी नौकरियां करने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन ये स्कीम बाजार के जोखिमों के अधीन है और दूसरा, इसमें कर्मचारी को भी अपना अंशदान देना होता है, लिहाजा इसकी काफी आलोचना की गई। कई जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग उठी। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओल्ड स्कीम लागू भी कर दी गई। लेकिन सवाल उठा कि क्या केंद्रीय स्तर पर भी कुछ होगा? अब उसका जवाब मिला है। ये स्कीम 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में बनी एक कमेटी की सिफारिश पर बनी है। टीवी सोमनाथन अब कैबिनेट सचिव बन चुके हैं और उनकी कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा बैठकों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की। इस स्कीम की खास बातों पर ध्यान दें तो 1 अप्रैल 2025 से स्कीम लागू होगी। इससे केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य भी लागू कर दें तो यह संख्या 90 लाख हो सकती है। इसमें एक निश्चित पेंशन का आश्वासन दिया गया है। न्यूनतम 25 वर्ष सेवा के बाद रिटायरमेंट पूर्व के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा होगी तो उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। लेकिन किसी भी हाल में वो पेंशन 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। वहीं परिवार के लिए ये पेंशन कर्मचारी के अंतिम पेंशन की 60% होगी। साथ ही इसमें महंगाई के हिसाब से पेंशन में इजाफा होगा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलेगी। ये राशि ग्रेच्युटी के अलावा होगी। इसमें कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन का 10% ही रहेगा, जैसा पहले था। लेकिन सरकार ने अपना योगदान मूल वेतन का 18.5% कर दिया है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प होगा। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस स्कीम में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न, और इसके साथ ही उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे गिना दिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि 20 साल से सरकारी कर्मचारी जिस पेंशन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे, उसको लागू तो पीएम मोदी ने ही किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप, सो मच सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? हालांकि ट्रेड यूनियन के तमाम नेताओं को लगता है कि यूपीएस की जगह ओपीएस ही लागू होना चाहिए। लेकिन उदारीकरण के दौर में बाजार के साथ संतुलन साधने की कोशिशों के बीच यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी सौगात लेकर आई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।